हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड गीकी शिकी। और दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं वांडा विजन के एपिसोड 2 के बारे में। एपिसोड 1 पे मैंने वीडियो बना दी है, अगर नहीं देखी तो प्लीज़ पहले जाके उसको देख लो और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए फिर इस एपिसोड की कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है कि वांडा और विजन सो रहे हैं, तभी बहुत तेज़ थंडरस्टॉर्म की आवाज़ आती है, गड़गड़ाने की आवाज़ आती है और वांडा उड़ जाती है उस आवाज़ से। तो वांडा अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करके कभी लैंप ऑन कर रही है, कभी ऑफ कर रही है। इतने में फिर विजन की भी नहीं खुल जाती है। विजन पूछता है कि क्या हुआ। वांडा कहती है कुछ मेरे को आवाज़ आई है। तो विजन बाहर झांक के देखता है, कहता है कि कुछ भी नहीं है बाहर। लेकिन तभी उसको एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है और विजन डर के अपने बेड में घुस जाता है और वो डिस्कस करने लगते हैं कि कैसे नेबरहुड ख़राब हो सकता है, चोर उचक्के बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम बढ़ते जा रहे हैं, कोई किसी को अगर लूट ना ले तो फिर वांडा विजन क्या करते हैं, वांडा विजन अपना बेड एक साथ जोड़ लेते हैं अपने पावर्स के थ्रू और फिर सो जाते हैं। उसका एक छोटा सा क्यूट सा इंट्रोडक्शन आता है। तो बेसिकली वो एपिसोड एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब मेन एपिसोड की कहानी यहाँ से शुरू होती है। वांडा और विजन एक मैजिक ट्रिक प्रिपेयर कर रहे हैं। एक्चुअली हुआ क्या है कि उनकी सोसाइटी में, उनके नेबरहुड में एक फंड रेजिंग कुछ होने वाला है, फंड रेजर के इवेंट होने वाला है। तो उसके लिए सबको अपना टैलेंट दिखाना है। तो उसमें विजन और वांडा अपनी मैजिक ट्रिक दिखा रहे हैं। ट्रिक ये है कि कैबिनेट में वांडा घुसती है, उसके बाद विजन आब्राकडाब्रा बोलता है और जब कैबिनेट खुलता है तो वांडा गायब है। पर एक्चुअली वांडा कैबिनेट के पीछे एक और जगह है, वहाँ पे जाके छुप जाती है। तो इस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बेसिकली अभी दे बोथ आर ट्राइंग टू फिट इन द नेबरहुड। वो दोनों ट्राई करें कि नॉर्मल ज़िंदगी जीने का। उसके बाद विजन निकल जाता है कमेटी मीटिंग के लिए एंड वांडा घर पे अकेली है। तभी वांडा को एक आवाज़ आती है। वांडा बाहर जाती है, घर के बाहर देखती है कि एक टॉय हेलीकॉप्टर है रेड कलर का। कमाल की बात यह है, पूरी सीरीज़ ब्लैक एंड वाइट में है पर वो हेलीकॉप्टर रेड कलर का है, उसको कलर में दिख रहा है। वांडा उसको उठाती है और डर जाती है, क्या है, मतलब एक कहाँ से आया है, किसका है ये। तब उसको पीछे से एक आवाज़ आती है, से वो डर जाती है। लेकिन वो आवाज़ आती है एग्नेस की। एग्नेस बेसिकली अपना रैबिट लेके आई है वांडा विजन की हेल्प करने के लिए, ताकि वो रैबिट के थ्रू अपना मैजिक ट्रिक दिखा सकें। एग्नेस और वांडा मिलने जाते हैं डॉटी से, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और उसकी नेबरहुड में काफ़ी चलती है। अगर उसको कोई भी काम करवाना है नेबरहुड का, इनफैक्ट अगर बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराना है तो भी आप डॉटी के पास जाएंगे मदद के लिए। तो डॉटी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है। तो बेसिकली विमेन की पूरी एक रोटरी क्लब है जहाँ पे मीटिंग हो रही है इवेंट से रिलेटेड, जहाँ पे इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि आज इवेंट में क्या होने वाला है। ऑन दी अदर हैंड विजन पहुँच चुका है पब्लिक लाइब्रेरी, जहाँ पे कमेटी की मीटिंग है। और वहाँ पर चलता है कि विजन उस कमेटी मीटिंग का मेंबर नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ मेंबर्स की मीटिंग हो रही थी। बट एनीवे विजन उस मीटिंग को ज्वाइन कर लेता है, वो भी मेंबर बन जाता है। अब वो सब आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं, इधर उधर की बातें कर रहे होते हैं। तो एक आदमी विजन को च्युइंगम ऑफर करता है, जिसको वो चबा लेता है और होता ये है वो गलती से अटक जाती है। च्युइंगम चबाते तो उसके पेट में चल जाती है और उसका जो सिस्टम होता है वो हैंग हो जाता है, वहाँ पे रुक जाती है, क्योंकि विजन खाना नहीं खा सकता है, वो तो एक रोबोट है, कंप्यूटर है। वापस पहुँचते हैं वांडा के पास। वांडा वो जो रोटरी क्लब की मीटिंग है वो काफ़ी इन्जॉय नहीं करती है और वांडा और डॉटी में इतनी जम नहीं रही है, वो दोस्त ही बन पा रहे हैं। तो वांडा भी तरफ से कोशिश कर रही है कि डॉटी उसको पसंद करने लगे, और डॉटी क्या मज़ा नहीं आ रहा उसको, मतलब डॉटी डजंट लाइक हर दैट मच। तभी वांडा और डॉटी कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। तो होता ये है कि साइड में एक रेडियो रखा होता है जिसमें वांडा की आवाज़ आने लगती है। वांडा उसकी तरफ देखती है, हो क्या रहा है, और वो रेडियो सडनली फट जाता है। और जैसे ही फटता है, सामने डॉटी के हैंड में एक कांच का ग्लास था जो कि टूट जाता है, और जैसे ही वो टूटता है डॉटी के हाथ से खून आता है। एंड अगेन यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो खून का कलर दिख रहा है रेड कलर। अभी थोड़ी देर पहले ही वांडा को कलर दिखा था, रेड कलर दिखा था हेलीकॉप्टर में, वो टॉय हेलीकॉप्टर में, वैसे ही अभी वांडा को फिर से कलर दिख रहा है, रेड कलर खून। अब वांडा कंफ्यूज है कि ये क्या हो रहा है। उसके बाद एक और ऐड या फिर एक और कमर्शियल आता है, जैसे फर्स्ट एपिसोड में आया था। इस बार ऐड आया है स्ट्रकर वॉच का, और अगर आप ध्यान से देखेंगे उस वॉच पे लिखा है हाइड्रा। 1000 मीटर से पहले लिखा है हाइड्रा। अब फंड रेजर इवेंट स्टार्ट हो जाता है और हर कोई अपना अपना टैलेंट दिखा रहा है, जितने भी उनका स्किल्स है सब लोग दिखा रहे हैं। और द वांडा वेट कर रही है विजन का। विजन अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि उनकी बारी बस आने ही वाली है, उनको स्टेज पे बस जाना ही है। तभी वांडा देखती है कि विजन आता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा पहुँचता है, बहुत डिजी है, अजीब सी हालत में है, चल फिर नहीं पा रहा है, बहुत ग्लिच कर रहा है। और ये ग्लिच हुआ इसलिए है क्योंकि उसके पेट में च्युइंगम अटक चुकी है। अब वांडा विजन की बारी आती है स्टेज पे जाके परफॉर्म करने की, और डॉटी जो है उस इवेंट को होस्ट कर रही है बाय द वे। अब विजन जब स्टेज पर उतरता है ट्रिक्स दिखाने के लिए, तो उल्टी फुल्टी हरकतें करने लगता है, कभी हवा में उड़ जाता है। तो वांडा उसको कवर करने के लिए दिखाती है कि पीछे एक रस्सी लगी है, क्योंकि सबको दिखा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास मैजिक है, उनके पास पावर्स हैं। उसके बाद फिर विजन एक पियानो उठा लेता है। तो फिर वांडा क्या करती है, उस पियानो को कार्डबोर्ड दिखा देती है, बना देती है, कहती है देखो एक्चुअली कार्डबोर्ड है।
फिर विजन कुछ हरकतें करता है, अपने पेट से हैट निकाल लेता है, फिर वांडा अगेन उसको कवर करती है एंड दस ऐसे ऐसे करते करते जो उनका मैजिकल एक्ट एक्चुअली होना था वो एक कॉमेडी एक्ट बन जाता है। और जो इस इवेंट को एक लेडी करा रही थी, याद है जब मैं आपको स्टार्टिंग में बताया एपिसोड में कि वो एक विजन और वांडा एक ट्रिक प्रैक्टिस कर रहे होते हैं जिसमें विजन वांडा से बोलेगा अलमारी के कैबिनेट के अंदर जाने के लिए और फिर वो वहाँ से गायब हो जाएगी। तो विजन अपने ग्लिच की वजह से क्या करता है, कैबिनेट में पहले ही बोल देता है आब्राकडाब्रा और वांडा अंदर गई भी नहीं होती है। तो वांडा अपने मैजिक की वजह से अपने कवर करती है और उसके अंदर से एक इवेंट के एक मेंबर को बाहर निकाल देती है और वो उनका इवेंट जो होता है उसमें बेस्ट एक्ट बन जाता है एंड दस वांडा विजन को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड भी मिलता है और सब लोग बहुत खुश भी होते हैं उनसे। इनफैक्ट डॉटी भी ज़्यादा काफ़ी खुश होती है। एक्ट के बाद वांडा विजन के अंदर से वो फंसी हुई च्युइंगम भी निकाल देती है और एक बार विजन फिर से नॉर्मल हो जाता है। अब रात का टाइम है, वांडा विजन अपने घर पहुंचते हैं एंड देखते हैं कि वांडा प्रेग्नेंट है। वो दोनों किस करने वाले होते हैं, तभी एक बहुत तेज़ आवाज़ आती है। वो दोनों बाहर जाते हैं एंड देखते हैं सामने मैन होल से कोई एक इंसान निकल रहा है जिसके आसपास में बहुत सारी बीज हैं, मधुमक्खियाँ हैं या ततैयें हैं। उसका हम चेहरे नहीं देख सकते, एकदम डार्क है। वांडा कहती है नो, वांडा डर जाती है, वांडा कहती है नो। सडनली क्या होता है, ग्लिच होता है, बहुत तगड़ा ग्लिच होता है एंड वापस हम टाइम में उस जगह पे पीछे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वांडा प्रेग्नेंट है और विजन ने अभी जस्ट देखा कि वो प्रेग्नेंट है एंड दोनों दूसरे किस करते हैं और वहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। ऑल्सो लास्ट में सब कुछ अब धीरे धीरे कलर्ड होने लग गया। अभी तक ब्लैक एंड वाइट में चल रही थी सीरीज़, अब सारी की सीरीज़ पूरी कलर्ड हो जाती है। एपिसोड खत्म होता है उससे पहले पीछे से किसी की आवाज़ आती है कि कोई कह रहा है वांडा हु इज़ डूइंग दिस टू यू, वांडा तुम्हारे साथ ये कौन कर रहा है। वांडा रिप्लाई नहीं करती, दोनों किस करते हैं और दी एंड लिखा हो जाता है, एपिसोड खत्म हो जाता है। अगेन इस एपिसोड को एक बहुत हाई नोट पे ख़त्म किया गया है कि पता नहीं कि एक्चुअली सीरीज़ में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। एंड सच में ये जो सीरीज़ है बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है, मज़ा आ गया। मार्वल ने एक बहुत अच्छी डायरेक्शन दी है। मार्वल के मैं डेयरडेविल और जैसे कि उसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ़ैन था, अब ये आ गया। इट इज़ रियली गिविंग मी गूज़बम्प्स, बहुत प्रॉमिसिंग शो है। तो गाइस ये थे आज के 2 एपिसोड्स एंड आई होप आपको पसंद आई। फर्स्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, जाके देख लो। इस वीडियो को भी देख लो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो। नेक्स्ट वीक इसका 3rd एपिसोड आ रहा है, उसको भी एक्सप्लेनेशन दूंगा। लाइक करो, शेयर करो, बाकी भी वीडियोस देखो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था इस वीडियो या फिर इस एपिसोड से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय।